आपका बहुत ज्यादा कमेंट था गुरुदेव क्लास 12 बायोलॉजी के डायग्राम वाले क्वेश्चन करवा दीजिए, और ऐसे डायग्राम वाला क्वेश्चन करवाइए जो हमारे पेपर में एकदम छपते रहे सर। तो बिल्कुल आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए जितने भी डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं, चित्र वाले जो बायोलॉजी में प्रश्न बनते हैं, आप इन प्रश्नों को केवल तैयार कर लीजिए। इतने डायग्राम वाले प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आने वाला एक भी नहीं है क्लास 12 बायोलॉजी वालों। देन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब, वीडियो को नहीं किया है शेयर तो करिए शेयर। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल गुरुदेव, समझ में आ गया। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम सभी को हम यहाँ पे 5 स्टार देने वाले हैं गुरुदेव। सभी को हम क्या देने वाले करेजा? सभी को हम यहाँ पे 5 स्टार देने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं भैया ये, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं ये, आप इसको रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, मैं स्टार पे स्टार दूंगा क्योंकि एकदम पेपर में छपने वाला है, ये छपने वाला है सर। क्या यहाँ पे पुष्प के पुष्प का पुष्प की संरचना, किसकी सर? पुष्प की संरचना, ये आप तैयार कर लेना। ये डायग्राम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम है, डायग्राम नंबर फर्स्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, हमें नहीं सुनना। अगर बायोलॉजी में 70 में 70 चाहिए तो ये पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको रटा होना चाहिए। कौन? पुष्प की संरचना। दूसरा सर जी, दूसरा, दूसरे में स्टार लगाई भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम है सर। है क्या तैयार? किस पे करना है? वो करना है आपका सर, ये पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर की संरचना, ये पराग कोश है, पराग कोश की संरचना, पराग कोश की संरचना। पुंकेसर ऐसे लिखा जाएगा ना यार, जो भी लिखा रहे, पराग कोश की, ये ऐसे लिखा जाएगा। जस्ट सेकेंड, पुंकेसर संरचना, पराग कोश की संरचना, ये आप दोनों संरचना एकदम रट लीजिए। पहला परागकोश का, और ये परागकोश का, ये पुंकेसर है। ये क्या है? पुंकेसर पूरा अगर दे देगा तो लिख दीजिएगा, यानी कि पुंकेसर एंड परागकोश की संरचना, ये पुंकेसर, ये परागकोश की संरचना, ये रटा होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक जितने बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्लियर है ना? चलिए सर, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार पे स्टार ठोको यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है सर जी? ये लघु बीजाणुधानी का। क्या है? लघु बीजाणुधानी का चित्र, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बनता है, तो ये तैयार कर लेना, ठीक है ना? ये एक मतलब कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ये जो है, इसको जब ऊपर से आप काटेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है ना, जब इसको ऊपर से आप काटेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई देगा। ये परिपक्व परागकोश का क्या है? अनुप्रस्थ काट का चित्र है। चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 4, ये आप पढ़ लेना। चित्र नंबर 4, ये क्या है? अंकुरित, अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण है। आप देख रहे हैं ना, परागकणों का क्या हो रहा है? अंकुरण हो रहा है। अगर पेपरवा में दे तो देन आपको ये छापना है, पेपर में दे तो देन आपको ये छापना है। उसके बाद ल भैया, बहुत ही तगड़ा, चौथा हो गया ना, पांचवा, इसको तो आप स्टार पे स्टार दोगे कम है, हर साल पेपर में रिपीटेड है, हर साल पेपर में रिपीटेड है सर। है क्या? है क्या? नर जनन तंत्र। क्या सर जी? नर जनन तंत्र, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। नर जनन तंत्र का चित्र तैयार कर लेना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। अगर कोई इशू हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इस पर आपको डिटेल में व्याख्या करना है, ठीक है ना? अगला यहाँ पे छठा वाला, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रन लेना यार, 5 स्टार वाले सब हैं ये सब। क्या है सर? मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये आप रट लेना, मादा जनन तंत्र, ठीक ना? ये क्या है आपकी इसकी, ठीक ना? और उसके बाद ये क्या है आपके? अंडाणु है, दो ठो क्या है? अंडाणु है, जिसको बोलते हैं अंडाशय, और इसी अंडाशय में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। तो ये पूरा आपको रट लेना है। उसके बाद अगला क्या है? शुक्राणु की संरचना,
अगला क्या है आपका, शुक्राणु की संरचना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब टॉपिक हैं, रटे होने चाहिए। अगला है अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना, ये भी टॉपिक आपको रटा होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपको रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अंडाणु है, देख रहे हैं ना, ये शुक्राणु इसके अंदर घुस रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बाद डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, ये पढ़ लेना, डीएनए की संरचना, द्विकुंडलित डीएनए की संरचना। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला है न्यूक्लियोसोम का चित्र। किसका? न्यूक्लियोसोम का चित्र, ये आपको रटा होना चाहिए। न्यूक्लियोसोम का चित्र आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर स्कोर करें, देन आपको ये जितने भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में। अगला है यहाँ पे वाटसन तथा क्रिक का मॉडल। किसका? वाटसन तथा क्रिक का मॉडल, ये भी आपको रटा होना चाहिए। वाटसन तथा क्रिक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल हर साल पेपर में रिपीटेड होता है, आप खोल लीजिए, पिछले साल के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला है यहाँ पे मिलर, मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग का सचित्र वर्णन। ऐसी करेजा पेपर में आपके छपेगा, और जब ऐसी छपेगा तो आपको ऐसी छापना भी है, जैसी पेपर में देगा वैसी आपको छापना है। समझ आ रहा है ना? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, देन आपको ये सब रटे होने चाहिए। अगला है आपका, यहाँ पे है हाँ, प्लाज्मेडियम के जीवन का चक्र। कर लो, ये भी 5 स्टार दीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होता है। मैंने सोचा कुछ और इसमें एक्स्ट्रा रहेगा क्या, बट इतना सही है, जितना मैं दे रहा हूं इतना सही है, सफिशियंट है। देन आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रतिरक्षी अणु की संरचना, प्रतिरक्षी वाला आएगा, प्रतिरक्षी वाला आएगा, इसको आप तैयार करे रहना, ठीक है ना। उसके बाद बायोगैस वाला, कहां से आएगा आपका? सर बायोगैस का आएगा, बायोगैस का आएगा, ये वाला आप पूरा पूरा कवर कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये विलोडन है जो बायोरिएक्टर एंड दंड विलोडक वाला आएगा, ये भी तैयार कर लेना, ये भी स्टार पॉइंट में लगा लो, पेपर में खूब बनता है। ये सब फिगर वाले जितने भी हैं आप तैयार कर लेना, बस इतने ही हैं। अब ये फिगर वाले जितने भी प्रश्न हैं आप तैयार कर लेना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।